प्रिय दोस्तों, जीवन अपने सभी पहलुओं में सार्थक है, या यूं कहें कि हम ऐसे मानते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो इसकी सार्थकता को लेकर मन में बार बार उठते रहते हैं। ऐसा क्यों है? हम क्यों सोचते हैं कि हमारा जीवन का कोई अर्थ है, या यूं कहें कि जीवन का अर्थ क्या है? और आपको उतने ही उत्तर मिलेंगे जितने दर्शन हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। अगर कोई मुझसे यही प्रश्न पूछे तो मैं कहूंगा कि जीवन का मूल अर्थ स्वयं जीवन है। जीवित रहना सभी जीवित प्राणियों की सामान्य प्रवृत्ति रही है। और हाँ, ईश्वर नामक उस सर्वशक्तिमान सत्ता ने निश्चित रूप से जीवित प्राणियों को अन्वेषण की अपार संभावनाएं प्रदान की हैं। उस अन्वेषण को उसके अत्यंत जटिल विवरण में जीवन कहा जाता है। जीवन अपनी पूरी भव्यता में बस वही है जो हम चाहते हैं, यानी हम में से हर एक कोई अपने जीवन के लिए एक अलग अर्थ गढ़ता है। हालांकि सहजता जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे और फिर असमय अंत के दौर से गुजरते हुए हम जो चाहते हैं उसे बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जीवन के अर्थ के बारे में विभिन्न घोषणाओं को पढ़ते हुए मुझे एक घटना याद आई जो कुछ साल पहले तब घटी थी जब मैं एक युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा था। 300 प्रतिभागियों का एक समूह एक युवा संगोष्ठी में भाग लेने जा रहा था। अचानक वक्ता रुका और एक सामूहिक गतिविधि करने का फैसला किया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक गुब्बारा देना शुरू किया और फिर प्रत्येक व्यक्ति को मार्कर पेन से उस पर अपना नाम लिखने को कहा। फिर सभी गुब्बारों को इकट्ठा करके दूसरे कमरे में रख दिया। फिर लोगों को उस कमरे में जाने दिया गया और 5 मिनट के भीतर उस गुब्बारे को ढूंढने को कहा गया जिस पर उनका नाम लिखा था। हर कोई बेचैनी से अपना नाम ढूंढ रहा था, एक दूसरे से टकरा रहा था, एक दूसरे को धक्का दे रहा था। 5 मिनट के बाद भी किसी को अपना गुब्बारा नहीं मिला। फिर वक्ता ने सभी लोगों से कहा कि वे सही ढंग से एक गुब्बारा उठाएं और उस व्यक्ति को दें जिसका नाम उस पर लिखा है। और प्रिय दोस्तों, कुछ ही मिनटों में सभी के पास अपना अपना गुब्बारा पहुंच गया। फिर वक्ता ने कहा, यह हमारे जीवन में हो रहा है। हर कोई बेचैनी से खुशी, जीवन के अर्थ को ढूंढ रहा है, यह नहीं जानता कि वह कहां है। हमारी खुशी दूसरों की खुशी में निहित है। उन्हें उनकी खुशी दो, तुम्हें अपनी खुशी खुद मिल जाएगी। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। जीवन का अर्थ एक अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु पेचीदा विषय है। अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि लोग जीवन के अर्थ होने की बात करते समय किस बारे में बात कर रहे होते हैं। जीवन का अर्थ एक व्यक्तिगत अनुभूति है कि आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण, मूल्यवान और सुसंगत है, जो आपके अनुभवों में सुसंगतता की भावना प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य अपने आपके अस्तित्व का केंद्रीय प्रेरक लक्ष्य या कारण है, जो अक्सर व्यवसायों, रिश्तों, आध्यात्मिक विश्वासों और दुनिया के लिए योगदान में पाया जाता है। बाइबल मनुष्यों के उद्देश्य की घोषणा करती है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया की रचना की, जिसमें हम भी शामिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के अलावा अस्तित्व में हो और जिसकी रचना उसने ना की हो। तारे, देवदूत, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म कण, ये सभी उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसके अस्तित्व के बाद उसने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 अनुच्छेद 26 से 27 में कही थी। उसने न केवल दृश्य और अदृश्य सभी चीजों की रचना की, बल्कि उसने मनुष्यों की भी रचना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 अनुच्छेद 7। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। वो हमारा रचयिता और ब्रह्मांड में उद्देश्य का स्रोत है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सजाई गई हैं और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कलूसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 अनुच्छेद 16 से 17। ईश्वर सृष्टि का उद्देश्य घोषित करता है। ईश्वर के लिए कुछ भी संयोगवश नहीं होता। किसी भी चीज की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हुई। इसमें हम भी शामिल हैं। चाहे हम उसके लिए साथ मेल मिलाप कर लें और धर्मी लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हों, या हम उसके क्रोध के अधीन हों और दुष्ट लोग नरक की ओर जा रहे हों, ईश्वर ने हम सभी के जीवन के लिए एक उद्देश्य दिया है। दोनों ही तरीकों से ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। धर्मियों के लिए अपनी दया को बढ़ाने के लिए या दुष्टों के लिए अपने न्याय को बढ़ाने के लिए। धर्मियों के लिए ईश्वर का उद्देश्य स्वयं के साथ मेल मिलाप और उसके राज्य में एक नियति है। दुष्टों के लिए ईश्वर व्यर्थता और विनाश की नियति देता है। दोनों ही मामलों में ईश्वर आपके जीवन का उद्देश्य या अर्थ घोषित करता है। प्रभु ने हर चीज को उसके उद्देश्य के लिए बनाया है, यहां तक कि दुष्टों को भी संकट के दिन के लिए। नीति वचन अध्याय 16 अनुच्छेद 4। अर्थ और भाग्य यीशु मसीह में पाए जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 अनुच्छेद 12 में यीशु ने जीवन के अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस पद में यीशु ने घोषणा की कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार में लोग अपना अर्थ नहीं समझते, लेकिन यीशु ने अपने अनुयायियों को जीवन का प्रकाश देने का वादा करते हैं। मसीह के अनुयायी जीवन का अर्थ समझेंगे। कोप के दिन धन से कोई लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। नीति वचन अध्याय 11 अनुच्छेद 14। बाइबल हमें बुनियादी तथ्यों की याद दिलाती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम सभी को समान रूप से इसी भाग्य का सामना करना पड़ता है। हम सभी के पास इन उपहारों, प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने के अवसर हैं। इस प्रक्रिया में हम सभी के पास विकल्प होते हैं। हम अपनी तत्कालिक जरूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे अल्पकालिक सुखों को बढ़ावा मिलता है और अल्पकालिक समस्याओं का निवारण होता है। जीवन के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करना कठिन है, खासकर जब हम अपनी तत्कालिक जरूरतों और अवसरों से इतने प्रभावित होते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण के अल्पकालिक लगता है, लेकिन वास्तव में दीर्घकालिक दृष्टिकोण न केवल अधिक व्यवहारिक है बल्कि अधिक लाभदायक भी है। बाइबल हमें जीवन को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम सोच सकते हैं कि अल्पकालिक सोच सबसे ज्यादा समस्याओं का समाधान करती है और हमें सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाती है, लेकिन इस तरह की सोच की समस्या यह है कि हम अनिवार्य रूप से अल्पकालिक समस्याओं की एक श्रृंखला का सामना करते हैं। एक बार उनका समाधान करने के बाद हमें अनिवार्य रूप से उनका या इसी तरह की अन्य समस्याओं का बहुत जल्द फिर से सामना करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उसे प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। उसने आपको जो संसाधन और अवसर दिए हैं उनका निवेश करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रदान करे। हमारे पास विकल्प हैं। आपको कैसा जीवन जीना चाहिए और आपको कौन से विकल्प चुनने चाहिए, इस बारे में उसका दृष्टिकोण प्राप्त करें। प्रिय भाइयों बहनों, चिंतन मनन के लिए हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। आप जीवन के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण कैसे बनाए रख सकते हैं? क्या आपने कभी खुद से अपने जीवन का उद्देश्य पूछा है? आप खुद को खुश रखने के लिए किन तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करते हैं? प्रिय मित्रों, कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।